Hello students, I'm your Shilpa ma'am, taking your English, and today I'm going to teach you your supplementary lesson number 3, The Selfish Giant, which is taken from It So Happen. ठीक है, जायंट माना बहुत बड़ा या फिर हम इसे राक्षस कह सकते हैं. ठीक है, जायंट माना राक्षस और सेल्फिश माना स्वार्थी. ठीक है, जो अपने लिए ही सब कुछ करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है, उसे हम सेल्फिश कहते हैं. ये है ऑस्कर वाइल्ड जिन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई है. ठीक है, और ये देखो अब पिग सेल्फिश जायंट बताया है, और मैं पहले से आपको स्टोरी बता दूंगी तो एक्सप्लेनेशन के साथ जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगी वो समझने में आसान हो जाएगा, पर हमारी क्लिपिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं साथ साथ में ही एक्सप्लेन करूंगी. सिर्फ बता देती हूँ आपको कि देखो ये सेल्फिश जायंट है, बहुत बड़ा जायंट. उसका एक बागीचा था, बागीचे में बहुत सारे बच्चे खेलते थे, जो उसको पसंद नहीं था, उसने बंद करवा दिया. बच्चे नाराज़ हो गए. उसके यहाँ स्प्रिंग टाइम भी नहीं आया, कोई फूल खिलने नहीं आए लगे, कोई पेड़ों पे पंछी नहीं आते थे, फल नहीं खिलते थे. तो उसने एक दिन देखा कि एक छोटा सा बच्चा कोने में रो रहा था. उसका हार्ट जो है वो मेल्ट हो गया. वहाँ जाके वो बच्चे को पेड़ पे चढ़ाता है, और फिर तब से लेके सारे बच्चे उसके गार्डन में फिर से आते हैं, वो खेलने भी देता है. और दीवारें जो बहुत बड़ी बड़ी चुनी थी उसने गार्डन के आसपास, वो भी उसने तोड़ दी. फिर से वहाँ पर स्प्रिंग टाइम आया, फिर से पंछी आए, फिर से फूल खिलने लगे. ठीक है, और सब खुश हो गए. पर उसको वो छोटा सा बच्चा जिसके साथ वो ज़्यादा अटैच हो गया था, उसको वो ढूंढता रहता है, पर वो मिलता नहीं है. फिर बहुत सालों के बाद एक दिन जब वो छोटा बच्चा उससे मिलता है तो उसके पास वो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी बहुत दिनों से राह देखता था, तुम कहाँ थे? तो वो छोटा बच्चा कहता है कि आपने मुझे आपके गार्डन में खेलने दिया, अब मैं मेरे गार्डन में खेलने के लिए तुम्हें लेने को आया हूँ, यानी कि पैराडाइज में ले जाने के लिए मैं तुम यहाँ पर आया हूँ. और उसके साथ वो चला जाता है, यानी कि जायंट की डेथ हो जाती है. ठीक है, ओके, लेट्स सी. नंबर 3, द सेल्फिश जायंट पार्ट 1. ये स्टोरी हमें 2 हिस्सों में बताई गई है. द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. उसका गार्डन बहुत अच्छा था और बच्चे वहाँ पर खेलना बच्चों को अच्छा लगता था. द जायंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन. पर जायंट सेल्फिश था ना, तो इसने अपने गार्डन के आसपास बहुत बड़ी बड़ी दीवारें चुनवा दी. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. उसके बाद बच्चे वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते थे. नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर. स्प्रिंग टाइम और समर टाइम भी वहाँ पर नहीं आ सकते थे. टिल द जायंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट. ठीक है, जब तक उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तब तक वहाँ पर समर और स्प्रिंग भी नहीं आए उसके गार्डन में, यानी कि ब्लॉसम नहीं आया वहाँ पर. सो वर्ड टू वर्ड देखते हैं. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन. रोज दोपहर को जब स्कूल से वो वापस आते थे तो जायंट के गार्डन में जाते थे और खेलते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. बहुत बड़ा सुंदर गार्डन था. विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, क्योंकि इसमें एक सॉफ्ट ग्रीन घास रहता था. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. यहाँ वहाँ घास के ऊपर जहाँ भी आप देखो बहुत सुंदर सुंदर से फूल खिले थे, जैसे कि आकाश में सितारे होते हैं वैसे. एंड देयर वर 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl. स्प्रिंग टाइम में वहाँ पर पिंक एंड पर्ल कलर के फ्लावर आते थे. 12 जो पिच के ट्री थे वहाँ पर. पिच माना इसे आलू कहते हैं. ठीक है, आलू बुखारा जैसे पिच कलर का होता है एक फ्रूट. ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, हमारे यहाँ ठंडे प्रदेश में देखने को मिलता है. जैसे आप मनाली जाओ, कश्मीर जाओ तो वहाँ पर देखने को मिलेगा. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट. और ऑटम में उसके ऊपर पीच के ट्री के ऊपर बहुत बढ़िया फ्रूट आते थे. द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज and sang so sweetly
that the children used to stop their games in order to listen to them. और पंछी उन पेड़ों के ऊपर आकर इतने अच्छे से, इतनी मीठी आवाज़ में गाते थे कि बच्चे अपनी जो गेम है उसको स्टॉप करके उसको सुनने के लिए रुक जाते थे और फिर आपस में कहते थे हाउ हैप्पी वी आर हियर, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे द जायंट केम बैक, एक दिन वो राक्षस वापस आ गया। बच्चे जब वहाँ खेलते थे तब तक वो वहाँ पर नहीं था, पर एक दिन वो वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे, ठीक है, उसका जो फ्रेंड था कॉर्निश ऑग्रे, उसकी मुलाकात पे वो गया था। कॉर्निश ऑग्रे जायंट ऑफ कॉर्नवॉल, यूके में, यूनाइटेड किंगडम जो है उसके अंदर कॉर्नवॉल करके एक कंट्री आया है, उसका राजा था वो, ठीक है, उसका राक्षस था। एंड ऑग्रे माना इन लेजेंड एंड फेरी स्टोरीज अ क्रूअल जायंट, क्रूअल जायंट मतलब एक घातकी राक्षस जो होता है जो इंसानों को खाता है, ठीक है, उसको ऑग्रे कहते हैं। तो उससे भी ये जायंट तो डेंजरस था ही, पर उसका जो फ्रेंड था वो तो इससे भी डेंजरस था क्योंकि वो तो इंसानों को खाता था। अ वेरी फ्राइटेंड पर्सन, ठीक है, बहुत डरावना इंसान होता था वो। तो उसके यहाँ वो गया और 7 साल तक वहाँ रहा। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वापस आया उसकी एंट्री हुई, ऐसे ही उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice. Gruff मतलब एकदम harsh, rough voice. इतने रफ वॉइस में उसने कहा कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग गए। देखो, है ना, डरावना ही है ना ये पिक, और बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो वो क्या कहता है, माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, मेरा गार्डन मतलब मेरा गार्डन। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, हर कोई समझ गए क्या। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, क्या कहा उसने कि मैं किसी को भी यहाँ खेलने के लिए आने की परमिशन नहीं देता है सिवाय कि मैं, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, तो इसने गार्डन के आसपास बहुत बड़ी बड़ी दीवारें चुनवा दी और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। क्या लिखा था नोटिस बोर्ड के ऊपर, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर्स यानी कि परमिशन के बिना कोई भी वहाँ से गुजरने वाला नहीं एंटर हो सकता, विल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है, वहाँ से गुजरने वाला यानी परमिशन के बिना उसमें गार्डन में जाने वाला प्रोसिक्यूटेड यानी कि पनिश्ड, ठीक है, उसको सजा दी जाएगी और वो भी लीगली पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। अब देखो नीचे आपको वर्ड में दिया गया है पेज नंबर 18 पर, ट्रेस पासर्स यानी कि दोज हु एंटर समबडीज लैंड या प्रॉपर्टी विदाउट हिज और हर परमिशन, एंड प्रोसिक्यूटेड माना ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर है पनिश्ड, ओके। ऐसा एक नोटिस बोर्ड बना के लगा दिया वहाँ पर। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, क्योंकि वो बहुत स्वार्थी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले, अब बेचारे बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, वो रोड पर खेलने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, पर रोड पे तो बहुत सारी मिट्टी होती है और कंकड़ भी होते हैं। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और बच्चों को वो सब पसंद नहीं था क्योंकि वो तो सॉफ्ट जो ग्रीन ग्रास था उसमें खेलने के लिए हैबिचुअल हो चुके थे। दे यूज्ड टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स एंड they used to wander round the high walls when their lessons were over, ठीक है, जब उनका होमवर्क फिनिश हो जाता था तब वो बागीचे के आसपास जो बड़ी बड़ी दीवारें चुनी थी उसके आसपास घूमते रहते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड मतलब अंदर की साइड जो ब्यूटीफुल गार्डन था, अच्छा वाला बागीचा था, उसके बारे में बातें कर रहे थे। और क्या कह रहे थे एक दूसरे को, हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम लोग वहाँ पर कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, अब पूरे देश में स्प्रिंग टाइम आ गया। स्प्रिंग टाइम माना समर से पहले वाला,
विंटर के बाद और समर से पहले बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे स्प्रिंग टाइम कहते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर स्प्रिंग टाइम होता ही है, पर फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है वहाँ कभी कभी स्प्रिंग टाइम आता है, यानी कि थोड़ी गर्मियों वाले दिन, ठीक है। उसके बाद समर आता है। तो देन द स्प्रिंग केम, यानी कि पूरे देश में स्प्रिंग टाइम आ गया। स्प्रिंग टाइम में जो ब्लॉसम होते हैं, यानी कि फ्लावर वगैरह जो खिलते हैं वो खिल गए, और छोटे छोटे पंछी जो चहकने लगते हैं वो चहकने लगे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। पर ये स्वार्थी राक्षस था, उसके बागीचे में अभी भी विंटर ही था, ठीक है, यानी कि स्नो अभी भी गिरा हुआ ही था, वहाँ पर स्प्रिंग आया नहीं था। The birds did not care to sing in it as there were no children, ठीक है। और पंछियों को वहाँ पर जाके गाने की कोई पड़ी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं थे तो पंछियों को भी जाना अच्छा नहीं लगता था वीरान जगह में। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे वो फिर से खिल जाते हैं ना, पेड़ पे फ्लावर खिलते हैं या फिर पेड़ के जो पान होते हैं वो ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, फिर से वो ब्लॉसम होते हैं, खिल जाते हैं, वैसे वो तो जैसे भूल ही गए थे खिलना। वंस ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट ऑफ द ग्रास, एक बार एक बहुत सुंदर फूल जो था उसने ग्रास के नीचे से अपना सिर ऊंचा किया। देखो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है। कौन सी? पर्सोनिफिकेशन, सजीवारोपण स्पीच यूज़ की है। क्योंकि वैसे तो फ्लावर जो होता है वो उसका सिर नहीं होता है, पर यहाँ पर हमें बताया है कि उसने अपना सिर ऊंचा किया। दैट मीन्स ह्यूमनाइज टच दिया है इसको, इसीलिए हम पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं। बट व्हेन इट सो द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, पर उसने जैसे ही नोटिस बोर्ड देखा बच्चों के लिए उसको बहुत दुख हुआ। दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, कि वो फिर से ज़मीन के अंदर जाके सो गया। स्लिप, ठीक है, स्लिप्ड बैक यानी कि अंदर सरी गई। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सो गया, बाहर निकला ही नहीं, ब्लॉसम हुआ ही नहीं। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वेर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। अब यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है। देखो, स्नो माना बर्फ़ एंड फ्रॉस्ट माना झाकड़, ठीक है। जो सुबह में हम लोग जागते हैं तो सनराइज़ होता है, तब आप देखते हो ना छोटे छोटे पानी की बूंदें ग्रास के ऊपर, लीव्स के ऊपर, हर कोई जगह देखने को मिलती है। जैसे हमने एक्टिवा वगैरह पार्क किया है तो उसकी सीट पर भी छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखती है, उसको हम झाकड़ कहते हैं, इसको फ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसको पीपल कहा, आइस को यानी कि बर्फ़ को, और झाकड़ को पीपल कहा, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। तो ये दोनों ही खुश थे, स्नो और फ्रॉस्ट, बाकी कोई खुश नहीं था। स्प्रिंग वॉज फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग तो इस बागीचे को भूल ही गया था। दे क्राइड, सो स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड। कौन? स्नो एंड फ्रॉस्ट, ये दोनों चिल्ला रहे थे कि स्प्रिंग इस गार्डन को भूल ही गया है, इसीलिए अब यहाँ पर हमारा राज चलेगा। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, तो पूरे साल तक हम यहाँ पर रह सकते हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, स्नो जो था आइस, उसने सारे ग्रास को कवर कर दिया, ढक दिया। विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, ठीक है, आइस कैसा होता है? वाइट होता है ना, एंड क्लॉक मीन्स चादर या फिर ब्लैंकेट। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो झाकड़ की बूंदें थी उसने सारे जो ट्रीज थे, ट्रीज के ऊपर वो फैल गया और कैसा बना दिया उसको? सिल्वर कलर का बना दिया। Then they invited the north wind to stay with them and he came. उसके बाद उन्होंने किसको इनवाइट किया? किसको इनवाइट किया उसके बाद? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ विंड। नॉर्थ विंड जो होता है वो वहाँ के भयानक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ विंड की जो हवा जो होती है वो इतनी तेज दी जाती है ना कि सबको तहस नहस कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बताया है कि उसके बाद उन्होंने, किसने? स्नो और फ्रॉस्ट ने नॉर्थ विंड को इनवाइट किया और वो आ भी गया वहाँ पर। ही वॉज रैप्ड इन फर, वो फर में लपेट कर आया हुआ था, ठीक है। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और पूरा दिन वो गार्डन में ऐसे गर्जना करता रहता था। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन,
और जायंट का जो कैसल था, महल था, वहाँ पर चिमनी थी जहाँ से धुआं निकलता है, तो वो चिमनी पोट था, उसको भी उसने नीचे गिरा दिया। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, और उसने क्या कहा, बहुत अच्छी जगह है ये। वी मस्ट आस्क हेल्प ऑन अ विजिट, चलो हम ओले को भी बुलाते हैं। ओला माना करा, गुजराती में जिसे हम कहते हैं ना बर्फ़ नो बरसात पड़ी, ठीक है। तो चलो हम हेल को भी बुला देते हैं। सो द हेल केम, तो हेल भी वहाँ पर आ गया। एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, ठीक है। तो हर रोज 3 घंटे तक वो रूफ के ऊपर, छापरे के ऊपर, जो कैसल था ना, महल था ना जायंट का, वहाँ छत थी, रूफ नड़िया वालों है ना जी, छापरू, तो वहाँ पर गिरता रहता था। कौन? ओले, ठीक है। और कब तक गिरते रहते थे? जब तक ज़्यादातर जो स्लेट, मतलब वो रेड कलर के जो नड़िया आता है ना, वो टूट नहीं जाते, तब तक वो वहाँ पर फॉलिंग करता रहता था। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, जितनी जल्दी वो दौड़ सकता था, भाग सकता था, उतनी जल्दी वो भागता था और गार्डन में चक्कर लगाता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, दिखने में वो ग्रे कलर जैसा दिखता था, बट हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, उसकी जो सांसें थी वो बर्फ़ के जैसी थी। दैट मीन्स देखने में वो ग्रे कलर जैसा दिखता था, पर बहुत ठंडी ठंडी हवा थी, ठीक है, ठंडे ठंडे आइस जैसे दिखने वाला था। कौन? ओले, ठीक है। ओले माना करा। अब है I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. अब selfish giant को याद आया कि हर कोई जगह स्प्रिंग आ गया, मेरे बागीचे में क्यों नहीं आया। तो वो सोचने लगा कि मैं समझ नहीं सकता कि इस बार स्प्रिंग ने इतना लेट क्यों किया, अब तक तो आ जाता था। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, उसका जो गार्डन में हर कोई जगह ओले पड़े थे, स्नो था, फ्रॉस्ट था, नॉर्थ विंड था, उन सबको देखते देखते ये ऐसा सोचता है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मुझे लगता है या फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मौसम में कुछ चेंज आया है। बट द स्प्रिंग नेवर कैम नॉट द समर, पर स्प्रिंग भी नहीं आया और समर भी नहीं आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, अब जो ऑटम सीजन थी जिसमें फ्रूट आता था, पिच ट्री के भी रिच फ्रूट आते थे, उसमें हर कोई गार्डन में फ्रूट आने लगा, गोल्डन फ्रूट। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, पर जायंट के गार्डन में ऑटम ने कोई भी फ्रूट नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश, शी सेड। कौन? ऑटम। ऑटम ने कहा कि ये बहुत स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर दैट, तो इसीलिए हमेशा वहाँ पर विंटर ही रहेगा। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, ठीक है। तो इसने कहा, ऑटम ने, कि मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगा, ये बहुत स्वार्थी है तो मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगा। भले ही पूरे साल उसके गार्डन में विंटर रहे, नॉर्थ विंड रहे, हेल रहे, फ्रॉस्ट रहे, स्नो रहे, वो ट्री पर डांस करते रहे, ठीक है। One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. जब एक सुबह को जब जायंट अपनी पथारी में जागता ही पड़ा था, उसने बहुत अच्छा संगीत सुना। It sounded so sweet to hear, so sweet to his ears. ठीक है, उसके कानों को ये सुनना बहुत अच्छा लगा। That he thought it must be the king's musicians passing by. इतना अच्छा लगा उसके कानों को कि इसने सोचा कि राजा का म्यूजिशियन, संगीतकार जो है, वो यहाँ से गुजर रहा है। पासिंग बाय मना गुजर रहा है। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, पर क्या था, वो राजा का म्यूजिशियन नहीं था, किंग का। एक छोटा सा लिनेट बर्ड जो था वो उसकी विंडो के बाहर के साइड गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, पर बहुत लंबे समय के बाद उसने कोई पंछी को उसके गार्डन में गाते हुए सुना था, देखा था। दैट इट सीम्ड टू हिम
टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड, और इसीलिए इसको दुनिया का सबसे अच्छा संगीत ये लगा। देन द हिल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, उसके बाद जो ओले पड़ते थे वो पड़ना बंद हो गया उसके सिर पे, मतलब उसकी रूफ पे जो ओले पड़ते थे वो पड़ना बंद हो गया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोनिंग, नॉर्थ विंड जो था वो गर्जना करता था, रोरिंग करता था, उसने गर्जना करना छोड़ दिया। एंड अ डेलिशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन सेजमेंट, सेजमेंट माना विंडो दैट ओपन्स ऑन हैंग्स लाइक अ डोर, ठीक है। हाँ, डोर के ऊपर जो होता है ना, क्या कहते हैं हम इसे, वेंटिलेशन, ठीक है। तो वेंटिलेशन में से ऐसे बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, और उसने कहा कि मुझे लगता है कि अंत में स्प्रिंग आ गया। सेड द जायंट एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, उसने बेड पर से जंप लगाया, यानी कूदा वो बेड पर से और बाहर देखने को निकला। जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखने लगा। अब देखो यहाँ पर पार्ट 1 हमारा फिनिश होता है और कॉम्प्रिहेंशन चेक का 5 क्वेश्चन है। आप ट्राई करना, नहीं मिले तो मुझे बताना, मैं इसका आंसर बताऊंगी, पर आपको इसी पार्ट 1 में से ही इसका आंसर मिलेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू राइट द आंसर and show me. Now come to part 2, ठीक है। part 2, to celebrate the return of the children, trees covered themselves with buds and blossoms, ठीक है। बच्चों को फिर से आकार देने के लिए या फिर बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए ट्रीज जो थे उन्होंने अपने आप को ब्लॉसम किया और उनके ऊपर बर्ड्स भी आने लगे। द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, उसका जो छोटा सा नन्हा सा एक फ्रेंड था उसको वापस आता देख जायंट खुश हो जाता है। एस्पेशली अ लिटिल बॉय whom he loved dearly, एस्पेशली एक छोटा बच्चा जिसको वो बहुत ज़्यादा चाहता था। द लिटिल बॉय soon disappeared only to return much later, और वो जो छोटा बच्चा था वो बहुत जल्द गायब हो जाता है और उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद वो वापस आता है। ओके, चलो देखते हैं। He saw a most wonderful sight, उसने एक बहुत अच्छा सीन देखा। Through a little hole in the wall, the children had crept in, कि बागीचे की जो बड़ी बड़ी दीवारें थी उसमें एक छोटा सा होल बनाया था और होल में से बच्चे क्रैपिंग करके, यानी कि ऐसे रौंदते हुए अंदर आते थे, ठीक है। पेट के बल पे जो चलते हैं ना, वैसे चलते हुए वो होल में से अंदर आ रहे थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो लोग बड़े बड़े पेड़ की जो ब्रांच होती है उसके ऊपर बैठ गए। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, हर कोई झाड़ जिसको वो देख सकता था उन सारे पेड़ों पर बच्चे थे, एक एक बच्चा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लेड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विथ ब्लॉसम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबाउट द चिल्ड्रंस हेड्स, ठीक है। और बच्चों के वापस आने से ट्रीज पे बहुत खुश हो गए थे, तो उन्होंने अपने आप को ब्लॉसम किया और बच्चों को आवकारने लगा, यानी कि उसके 2 हाथ फैला के वो बच्चों के सिर पे रख रहा था और बच्चों को इनवाइट कर रहा था कि आओ मेरे पास आओ, ऐसे वो इनवाइट कर रहा था, ठीक है। देख खुशी वाले दिखता है ना माहौल। जायंट देख रहा है विंडो में से और बच्चे बाहर गार्डन में आराम से खेल रहे हैं। The birds were flying about and twittering with delight, और जो बर्ड्स थे वो were flying about यानी कि उड़ने लगे, and twittering with delight और खुशी के मारे चहकने लगे। And the flowers were looking up through the garden, through the green grass and laughing, और वो जो आगे बताया था कि एक छोटा सा फ्लावर जो ग्रीन ग्रास में से अपना सिर ऊंचा करता है और फिर नीचे छुप जाता है और सो जाता है, ठीक है। तो वो फिर से खिलने लगे,
वो फिर से अपना सिर उठाने लगे, ठीक है। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप, फूलों ने ऊपर देखा, थ्रू द ग्रीन ग्रास, यानी कि ग्रीन ग्रास में से उसने ऊपर देखा और हंसने लगे। इट वॉज अ लवली सीन, बहुत सुंदर दृश्य था ये। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, बस एक कोने में अभी भी विंटर था। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वो बागीचे का बहुत दूर का कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा था कि वो बड़े बड़े पेड़ की डाली तक पहुँच नहीं पाता था। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट, और वो वहाँ पर आसपास घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, बहुत बुरी तरह से रोता हुआ वो वहाँ पर गोल गोल घूम रहा था कि मैं कैसे चढ़ूँ, सारे बच्चे चढ़ गए, मैं कैसे चढ़ूँ। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रोस्ट, और जिस ट्री के आसपास वो घूम रहा था वो बेचारा ट्री भी अभी भी फ्रॉस्ट से कवर्ड था, फ्रॉस्ट और स्नो से कवर हुआ था, यानी कि ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, और जो नॉर्थ विंड था वो वहाँ पर गर्जना कर रहा था और ब्लोइंग, फूंक रहा था, जोर से ऐसे उसकी हवा फेंक रहा था। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, ट्री ने कहा कि छोटे बच्चे आ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। एंड इट बेंड इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और वो जितनी नीचे उसकी डालियों को कर सकता था उतनी नीचे वो ऐसे ही झुक झुक के अपने डालिया को नीचे कर रहा था। बट द बॉय वॉज टू टीनी, पर वो छोटा बच्चा बहुत छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और इसने ये सब बाहर देखा जैसे ही, वैसे उस राक्षस का हृदय पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, उसने कहा कि मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मुझे पता चला कि स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आया था। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस छोटे बच्चे को पेड़ की टोच तक पहुँचाऊँगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं अपनी दीवारें गिरा दूँगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और उसने क्या कहा कि और फिर मेरा जो बागीचा है वो बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वो सही में उसने जो कुछ किया था उसके लिए बहुत दुखी था। सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, तो वो ऊपर से नीचे आया सीढ़ियों से उतरकर, और उसने जो अपना जो आगे का दरवाज़ा था उसको धीरे से खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और फिर बगीचे में गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सो हिम दे वर सो फ्राइटन्ड दैट दे ऑल रैन अवे, पर बच्चों ने जैसे उसको देखा वो इतने डर गए जायंट से कि सब भाग गए वहाँ से। एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन, और बागीचा फिर से विंटर बन गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, बट वो छोटा बच्चा था, सिर्फ वो ही वहाँ से भागा नहीं। फॉर हिज आईज वेर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, क्योंकि उसकी आंखों में इतने आंसू भरे पड़े थे कि उसने जायंट को आते हुए देखा ही नहीं, इसलिए वो वहाँ से भागा भी नहीं। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड took him gently in his hands, जायंट जो था वो चुपके से उसके पीछे छुप गया और जेंटली धीरे से अपने हाथों से उसको पकड़ लिया, उठाया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और ट्री पर उसको बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और तुरंत वो जो ट्री था वो खिल गया। एंड द बर्ड्स केम एंड sang on it, और पंछी भी आ गए वहाँ पर और वहाँ पर गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 arms एंड flung them round the giant's neck, और वो जो छोटा बच्चा था उसने अपनी दोनों बाहें जो थी वो फैलाई, जायंट की गर्दन जो थी वहाँ पर उसको टाइटली हग दिया, ठीक चिपक गया वहाँ पर उसकी गर्दन पे। एंड किस्ड हिम, और उसको किस किया।
And other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running. और बाकी जो बच्चे थे जिन्होंने देखा कि जायंट जो है अब वो पहले जैसा नहीं रहा है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका हार्ट मेल्ट हो गया है, तो वो वापस आ गए। केम रनिंग बैक, यानी दौड़ते हुए वापस आ गए। एंड विथ देम केम द स्प्रिंग, और उसके साथ ही स्प्रिंग आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, सेड द जायंट। जायंट ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे, अब ये आज से आपका बागीचा है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और बहुत बड़ी कुल्हाड़ी लाके उसने सारी दीवारों को तोड़ दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और 12 बजे जो लोग मार्केट में जा रहे थे उन्होंने देखा कि जायंट बच्चों के साथ खेल रहा था, जो गार्डन सबसे ज़्यादा सुंदर था। पहले इन्होंने कभी देखा था ऐसे सबसे ज़्यादा सुंदर गार्डन में वो बच्चों के साथ खेल रहा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन वो खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को वो जायंट को गुड बाय कहने के लिए उसके पास आए। बट वेर इज योर लिटिल कैंपेनियन, तो जायंट कहता है उन छोटे छोटे बच्चों को कि तुम्हारा छोटा साथीदार कहाँ गया। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो छोटा बच्चा जिसको मैंने झाड़ पे चढ़ाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जायंट उसको बहुत प्यार करता था। क्यों? क्योंकि उसने जायंट को किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे, बच्चों ने कहा हम नहीं जानते, वो कहीं चला गया होगा। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम पक्का उसको बोलना कि कल वो आए। सेड द जायंट, बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव, पर बच्चों ने कहा कि वो कहाँ रहता है वो हम जानते नहीं हैं। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और पहले इसको हमने कभी देखा भी नहीं है। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और उस जायंट को बहुत बुरा लगा उसके लिए कि अब मैं क्या करूं। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, हर दोपहर को जब स्कूल फिनिश होती थी बच्चे वहाँ पर आते थे और जायंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again, पर वो छोटा बच्चा जिसको जायंट बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो फिर कभी देखने को नहीं मिला। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, अब जो जायंट था वो बच्चों के प्रति बहुत दयालु था। येट he launched for his little friend, हाँ सारे बच्चों के लिए वो अच्छा था, पर फिर भी उसको भी बच्चे अच्छे लगते थे, पर फिर भी वो छोटा बच्चा इसके लिए वो राह देखता रहा। लॉन्च्ड फॉर यानी उसकी राह देखता रहा। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और हमेशा कई बार उसके बारे में वो पूछता भी था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसको कैसे देख पाऊँगा। ही यूज्ड टू से, हमेशा वो ऐसे ही कहता था कि मैं उस बच्चे को फिर से कैसे मिल पाऊँगा, कैसे देख पाऊँगा। ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरते गए। एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, जायंट बहुत बूढ़ा हो गया और बहुत वीक हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो ज़्यादा खेल नहीं सकता था। सो ही सैट इन ह्यूज आर्म चेयर, सो इसीलिए वो एक बहुत बड़ी आराम कुर्सी थी उसके ऊपर बैठ जाता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, उसके गार्डन की प्रशंसा करता था और बच्चों को गेम खेलते हुए वो वहाँ पर बैठे बैठे देखता रहता था। फिर वो कहता था, देखो यहाँ पर आराम कुर्सी में वो बैठा है, बच्चे खेल रहे हैं और वो देखता रहता है, और वो छोटे बच्चे के बारे में सोचता रहता है कि मैं उसको फिर से कैसे मिल पाऊँगा। ठीक है। और वो कहता था, आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर फूलों हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, पर उन सब में ये जो बच्चे हैं वो बहुत सबसे सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, जैसे वो तैयार हो रहा था उसने अपने विंडो में से बाहर देखा तो ही डिड नॉट हैड द विंटर नाउ, अब वो विंटर को हैट नहीं करता, नफरत नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है
He knew that it was merely the spring asleep. अभी उसको पता है कि सिर्फ स्प्रिंग अभी सो रहा है, जैसे ही विंटर जाएगा स्प्रिंग आएगा. एंड दैट द फ्लावर्स वे रेस्टिंग, और फूल जो है वो भी अभी आराम कर रहे हैं, यानी कि अभी कलियां हैं, जैसे ही स्प्रिंग आएगा फ्लावर ब्लॉसम हो जाएंगे. ठीक है. सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड. आश्चर्य के मारे वो अपनी आंखों को ऐसे मसलता है. रब करना मतलब मसलना, और फिर देखता ही रहता है. इट सर्टेनली वॉज अ मार्वेलस साइट. ये बहुत अद्भुत दृश्य था. इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लॉसम्स. बागीचे के दूर के कोने में एक पेड़ था जो वाइट कलर से भरा पड़ा था. ठीक है. वाइट आइस या फिर स्नो से कवर्ड था. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन. उसकी जो डालियाँ थी वो गोल्डन थी. एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम. और इसके ऊपर से सिल्वर कलर के जो फ्रूट थे वो नीचे गिर रहे थे. एंड अंडरनीथ इट, और इसके नीचे स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड. और उसके नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसको वो बहुत प्यार करता था. डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय. खुशी के मारे वो बहुत फटाफट सीढ़ियाँ उतर के नीचे आया. एंड आउट इनटू द गार्डन, और बाहर गार्डन में गया. ही हसन अक्रॉस द गार्डन. जल्दी उसने गार्डन क्रॉस कर लिया. एंड केम नियर द चाइल्ड, और बच्चे के नज़दीक आ गया. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर. और जैसे ही वो बहुत नज़दीक आया उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया. एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैथ डेयर्ड टू वोंड यू. हु हैथ डेयर्ड टू वोंड दे मतलब यू, हैथ मतलब हैज. हु हैज डेयर्ड टू वोंड यू. किसकी हिम्मत हुई तुम्हें घायल करने की. फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वेयर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स. क्योंकि बच्चे की जो हथेलियाँ थी छोटी छोटी, उसमें दोनों हथेलियों में 2 नाखून के निशान थे. एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वेर ऑन द लिटिल फीट. और उसके जो छोटे छोटे फीट थे, लेग के नीचे वाला हिस्सा. ठीक है. तो वहाँ भी 2 नेल्स के 2 नाखून के निशान थे. फिर से वो कहता है, हु हैड डेयर्ड टू वोंड दे. तुमको घायल करने की हिम्मत किसकी हुई. टेल मी, मुझे बताओ. दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम. जैसे कि मैं मेरी बड़ी वाली तलवार लूँ और उसको मार डालूँ. ठीक है. स्ले हिम मतलब किल हिम. अब देखो यहाँ पर पिक बताया है ना. वो जो बहुत बड़ा जायंट था वो पेड़ के नीचे है. सिल्वर कलर के जो फ्रूट गिर रहे हैं, फ्लावर गिर रहे हैं, वो भी वहाँ पर दिखाई दिया है. यानी कि अब ये जायंट जो है वो मर जाता है. ठीक है. वहाँ पर लेटा पड़ा है. नहीं, आंसर द चाइल्ड. नहीं माना नो. ठीक है. नो आंसर द चाइल्ड. बट दिस आर द वुंड्स ऑफ लव. ये किसी ने मुझे घायल नहीं किया है, पर किसी के प्यार का घाव है जो भरना बहुत मुश्किल होता है. जो घाव होता है वो तो भर जाता है, पर प्यार का जो घाव होता है वो भरता नहीं है. हु आर यू. हु आर्ट थाउ, यानी कि हु आर यू, सेड द जायंट. जायंट ने कहा कि तुम कौन हो. एंड अ स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम. और एक अजीब सा लुक उसके ऊपर आया. एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड. और उस छोटे बच्चे के आगे वो घुटनों के बल पर गिर पड़ा. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट. और छोटा बच्चा राक्षस पर हंसता है. एंड सेड टू हिम, और उससे कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन. एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था. टुडे यू शैल कम विथ मी. आज तुम मेरे साथ आओगे टू माई गार्डन, मेरे बागीचे में, विच इज पैराडाइज. और वो गार्डन कौन सा है. स्वर्ग. यानी कि ये जो छोटा बच्चा 2 बार जायंट को देखने को मिला वो एंजल था, दूत था. ठीक है. भगवान का दूत था. एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून. और उस दोपहर को जब बच्चे दौड़कर वहाँ पर आए, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री. ठीक है. और बच्चों ने देखा
कि वो जायंट है, राक्षस है, वो पेड़ के नीचे मरा पड़ा है। ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स, और उसकी पूरी बॉडी जो है वो वाइट कलर के फ्लावर, वाइट क्या सिल्वर कलर के फ्लावर और वाइट कलर का जो स्नोफॉल होता है उससे ढका हुआ था, उसकी पूरी बॉडी ढकी हुई थी। ऑस्कार वाइल्ड ने लिखी हुई बहुत अच्छी कहानी है, ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर फिनिश करती हूँ। इसके कंप्रेहेंशन चेक के जो 5 क्वेश्चन हैं ये आपको पार्ट 2 में से ही मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो आप हमें बताना, आई विल हेल्प यू ऑलवेज। सो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।